प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर परमेश्वर ने हमारी और आपकी हमें और आपको जीवित रखा है और हमारे और आपकी मदद किया कि हम उसकी हुजूरी में आ सके, उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। सो एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष। जिस प्रकार से आप जुड़े हैं मेरे प्रियो हमारे साथ, मैं चाहता हूं कि आप सब ऐसे बने रहें, जुड़े रहें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे चलो देखते हैं बंदा कैसा क्या कर रहा है, या फिर ये व्यक्ति, ये पास्टर कैसी चीजों को कर रहा है, आप देखकर चले जाते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो मैं बताऊं कि परमेश्वर का वचन एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा कि कोई भी बात जब करता है तो परमेश्वर उसके द्वारा बात करता है। और हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर ने डेफिनेटली आशीषों को रखा है जब आप उसके साथ जुड़ेंगे, उसके सुनेंगे, और प्रभु आप सबको बहुत की आशीष देगा। सो आज का विषय जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि आज बहुत ही एक अद्भुत टॉपिक के साथ, बहुत ही अद्भुत विषय के साथ मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मेरे प्रिय। सो आप लोग बने रहें, और एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें, चाहे वो ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आपके मैसेंजर में हो, फेसबुक में हो, किसी पेज पे हो, आप डेफिनेटली शेयर करें। क्योंकि ये चीजें जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो परमेश्वर मेरे द्वारा आपको बताने जा रहा है मेरे प्रियो, बहुतों के दिमाग को खोल देगा, बहुतों के आंख जो बंधी हुई है, जिस आंख पे पट्टी लगा है, वो आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि सच में आज हम परमेश्वर को जानते हुए भी, मसीह के वचन को जानते हुए भी, हम आजकल बहुत सारे मसीह जो हैं वो अंधे हैं। इसलिए क्योंकि हम जानते हुए भी नहीं समझते कि हम किसकी सुन रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, किसके साथ जुड़े हुए, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारा जीवन कहां जा रहा है, हमें और आपको पता नहीं है। आज का विषय जैसा में कि आपने पढ़ा होगा, वो है कि मेरी प्रजा नाश हो गई या फिर नाश हो रही है। ये बहुत ही ये कोई आशीष का वचन नहीं है, या फिर ये कोई आपको क्या बोलते हैं, जिसे होता है ना किसी चीज को सुन के बहुत आनंदित होना, अरे वाह क्या बात है, ऐसा वचन मुझे काश मिलना चाहिए था। आपको खुश करने वाला वचन नहीं है, लेकिन सच में बहुत दुख की बात है कि जब परमेश्वर, या जब इस बात को लिखा गया चल में कि मेरी प्रजा नाश हो रही है, मेरे लोग बदवाई में जा रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने जीवन को हमारे और आपके लिए इसलिए दिया ताकि हम छुटकारा पाएं, हम आजाद हो जाएं। क्योंकि लिखा गया है वचन में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आज हम हर किसी की सुनते हैं, हर किसी को सुनते हैं, लेकिन हम सत्य को उसमें से खोज नहीं पाते हैं, सत्य को हम ढूंढ नहीं पाते हैं, जिसके कारण से कि हमारे जीवन में हम अभी अधूरे पड़े हुए हैं, हमारे पास पूरा का पूरा ज्ञान नहीं है। मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, हम चाहते हैं कि हम वचन में जाएं और वचन से हमको सीखें जो परमेश्वर ने हमें और आपके लिए आज ठहराया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमसे बातें करे। प्यारे पिता प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं यीशु प्रभु आपके दास की आप मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर जो कुछ भी मैं बोलूं पिता प्रभु, जो कुछ भी मेरे जुबान से निकले पिता प्रभु जी, वो मेरे बुद्धि, मेरे समझ से नहीं यीशु, लेकिन होने दे कि आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के द्वारा होकर मैं बोलने पाऊं पिता प्रभु जी। और अपने लोगों से आप बात करें, जितने भी लोग ये सुनने जा रहे हैं पिता प्रभु, जितने भी लोग पिता प्रभु सुनने वाले हैं प्रभु आगे चलकर, पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु, हर एक के कानों को आप खोल दें पिता प्रभु जी। शैतान की हर एक रुकावट यीशु के नाम से हम दूर करते हैं पिता परमेश्वर, और उस आत्मा को हम बांधते हैं जो आपके सत्य के वचन को सुनने से रोकती है पिता परमेश्वर प्रभु, और पिता प्रभु जी आपके करीब आने से रोकती है। यीशु हम प्रार्थना करते हैं आप अद्भुत काम करें और आप बात करें, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि आप लोग के बीच में मैं आ सकूं, उसके वचन को लेकर, उसके अद्भुत और पवित्र शास्त्र में से जो लिखी गई बातें हैं जो हमारे और आपके लिए है, मैं उससे बात कर सकूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा विषय है, जो हमारा जिस टॉपिक इस पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है कि मेरी प्रजा नाश
होते जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी प्रजा नाश क्यों हो रही है, मेरी प्रजा नाश क्यों हो रही है, क्यों ऐसा लिखा गया, क्या ऐसी चीजें जो परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा नाश हो रही है, मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरे प्रियो, बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख का ये दुखित विषय है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस विषय पर आप सुनना चाहें, या फिर इसको आप बोलेंगे ये तो मेरे लायक वचन नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में ये आशीष को नहीं देगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं या फिर प्रभु के दासों को इसलिए सुनते हैं कि उनके जीवन में वो पास्टर, वो पासवान केवल और केवल आशीषों की बात करे, केवल और केवल उनके जीवन के लाभ की बात करे, केवल और केवल उनके लिए भविष्यवाणियां करे, तो ही वो उनकी सुनते हैं या फिर उस वचन को सुनने की वो तलाश में रहते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात की खोज में नहीं रहता है कि मुझे सत्य का वचन कौन बताएगा, मुझे सत्य के मार्ग पे कौन लेके चलेगा, मुझे परमेश्वर के करीब कौन जोड़ेगा, कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें और आपको परमेश्वर के करीब जोड़ सकती है। क्योंकि लोग आज ऐसे ही बधुआई में जा रहे हैं, लोग नाश हुए जा रहे हैं। सो आइए, जो वचन मैंने आपके लिए रखा है, जो विषय के आधार पर है, वो है होशे की पुस्तक, उसका 4 अध्याय का 6 आयत हम पढ़ेंगे। होशे की किताब, उसका 4 अध्याय का 6 आयत हम सब निकाल लेंगे। होशे की पुस्तक, उसका 4 का 6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। यहां पर परमेश्वर इस प्रकार इस बात को कहता है कि तूने मेरे व्यवस्था को तज दिया है, या फिर मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। इस प्रकार से स्क्रिप्चर यहां पर कहता है। यहां पर जो आयत कह रही है होशे की पुस्तक, उसका 4 अध्याय का 6वीं आयत में, मेरे प्रियो आप इसको पढ़ पाएंगे। वहां पर खास करके इस बात को, इस विषय को लिखा गया है कि मेरे ज्ञान के ना होने से, परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से, परमेश्वर का ज्ञान ना होना, उसके परमेश्वर का ज्ञान का मतलब क्या? क्योंकि अभी मैं एक एक स्टेप करके मैं जाऊंगा और आप लोगों से इस विषय पर मैं बात करूंगा। मेरे प्रियो, आप सब जुड़े रहें, आप सब बने रहें, क्योंकि परमेश्वर आपसे आज बात करेगा। क्योंकि आज मसीह समाज किस लेवल में पहुंच गया है, हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। किस प्रकार से लोग मसीह लोग परमेश्वर को किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस प्रकार से मसीह का हालात हो गई है, मसीहत की हालात हो गई है, ये हमें और आपको पता है। ये केवल और क्या आज मसीहत बदनाम हो रहा है या फिर मसीहत को लोग गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। ये ज्ञान के न होने से आज मसीहत को इतना बदनाम किया जा रहा है। हम सोचते हैं कि एक पासवान, एक बहुत बड़ा व्यक्ति जिसके पास लाखों भीड़ है, जिसके पास की हजारों, 50,000, लाख, 2 लाख उसके पास भीड़ आती है, तो क्या वो व्यक्ति मूर्ख है? क्या वो मूर्ख नहीं है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, लेकिन बाइबल कहती है कि संसार का स्वामी अभी जो है, संसार जिसके वश में है, वो शैतान के वश में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम सब शैतान के हैं। जिसके पास भीड़ है, जिसके पास लाखों लोग हैं, जिनके पास सब कुछ संसाधन है, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से या फिर हम उसकी तरफ ही जाएं। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं आज, कि परमेश्वर आप सभी से बात करे कि हम सब आज परमेश्वर के ज्ञान के पीछे। आज दुनिया जो है, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से ये जो महामारी का समय आया, जब से महामारी स्टार्ट हुई, चर्चेस, कलीसियाएं बंद होना शुरू हुई,
अगर ये महामारी नहीं आता और ये बीमारी नहीं आती, ये लॉकडाउन नहीं आता, तो मेरे प्रियो मैं आपसे बताऊं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने कलीसिया में अपने अपने सीमित नॉलेज में रह जाते हैं और उनके पास जो आज मसीह समाज में एक भूडोल आया है, या फिर मसीह समाज में जो लोगों के बीच में एक सही शिक्षा, खरी शिक्षा को लेकर जो हलचल मची हुई है, वो शायद नहीं आ पाती। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन जाते नहीं, यूट्यूब पे किसी को सुनते नहीं, फेसबुक पे किसी को हम सुनते नहीं, ऑनलाइन चर्च स्टार्ट नहीं होता, तो शायद हम लोग अपने अधूरे ज्ञान में ही पड़े होते, जिसका परिणाम क्या क्या होता मैं आपसे उसको आपके सामने रखूंगा मैं, कि अधूरा ज्ञान होने से क्या उसका परिणाम होता है। जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता है मसीह का, जब ज्ञान नहीं होता है प्रभु का वचन का, प्रभु के चीजों का, तो हमारा जीवन का क्या हालात होता है। यहां पर लिखा गया कि मेरी ज्ञान के न होने से, होशे उसका 4:6 में साफ साफ लिखा गया है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा बँधुआई में चली जाती है, वो नाश हो रही है। आज बहुत सारे लोग हैं जो सेवा में हैं, जो मिनिस्ट्री में है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब जाकर हकीकत सामने आती है, या फिर अब जाकर हर एक विश्वासी जागरूक हो गया है कि हमें कैसे पास्टर से बात करना है, हमें कैसे उससे सवाल करना है। नहीं तो पहले ऐसी परिस्थिति थी कि जो पास्टर बोलता था, जो पासवान कहता था, हमें उतने तक सीमित रहते थे, हम उससे सवाल नहीं कर पाते थे। लेकिन आज हमें ज्ञान दिया जा रहा है, सही शिक्षा, खरी शिक्षा दिया जा रहा है, ताकि हम लोग जाने परखें कि वो सच में, क्योंकि मेरे प्रियो हमारा और आपका स्वर्ग में व्यक्तिगत न्याय होगा। मैं और आप, चाहे आप में से कोई भी जन क्यों ना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप स्वर्ग में व्यक्तिगत रूप से खड़े होंगे अपना न्याय देने के लिए। मैं अपना व्यक्तिगत रूप से खड़ा रहूंगा। आपको व्यक्तिगत, इसलिए आपको परख की आत्मा की जरूरत है। आपको परखना है कि आप किसकी सुनते हैं, किसके पीछे आप चलते हैं, क्या खरी शिक्षा को आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। यू हैव टू डिजर्न, आपको परखने की जरूरत है। जब यहां पर होशे इस बात को लिखता है, यहां पर लिखा गया है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा बँधुआई में जा रही है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी प्रजा, मेरे लोग मतलब क्या इस बात को क्या दर्शाता है। मेरे लोग मतलब कौन से लोग? क्या केवल वो लोग जो परमेश्वर के लिए चुने गए लोग हैं? क्या केवल वो लोग जो परमेश्वर के लिए बुलाए गए हैं? क्या वे लोग जो केवल यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, वो लोग का मतलब होता है मेरी प्रजा? जब यहां पर होशे इस बात को लिखता है कि मेरी प्रजा, जब परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान के न होने से वो नाश हो जा रही है, वो बँधुआई में जा रही है, तो किसकी बात कर रहा है? आप लोग बोल सकते हैं, या फिर बहुत से लोग इस बात को रख सकते हैं कि मेरी प्रजा मतलब, मेरे लोग मतलब परमेश्वर के चुने हुए या बुलाए हुए लोग। तो फिर उसका क्या मतलब? क्या जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो यीशु को नहीं जानते, जो अभी यीशु से दूर हैं, क्या वो उसके लोग नहीं हैं? अगर वे उसके लोग नहीं हैं, तो फिर हम सुसमाचार क्यों सुना रहे हैं? ताकि वे लोग भी प्रभु को जान जाएं जो अभी तक नहीं जानते, क्योंकि उनका दिमाग, उनके माइंड को शैतान ने कैप्चर किया है, उनके दिमाग को कंट्रोल किया है, प्रभु के पास आने नहीं देता, सही शिक्षा को सुनने नहीं देता और सच्चे परमेश्वर के करीब आने नहीं देता। ये सारी चीजें हमारे और आपके जीवन में है। मेरी प्रजा मतलब, क्योंकि परमेश्वर इस संसार का सृष्टि करता है, उसने इस पृथ्वी के हर एक प्राणी को अपने हाथों से रचा, उसने बनाया है, उसने हमें और आपको रचा है। तो एवरी सिंगल पर्सन इन द अर्थ, ऑन द अर्थ इज बिलोंग्स टू क्राइस्ट। हर एक वो व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है, वो मसीह का जन है, चाहे वो प्रभु को जानता हो चाहे न जानता हो। हर एक लोग नाश हो रहे हैं। अब मैं आता हूं, मैंने बता दिया कि मेरी प्रजा मतलब कौन लोग?
मेरी प्रजा मतलब वो जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं वो भी हैं, जो प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं वो भी हैं, क्योंकि वो नहीं जानते, शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर रखा है, लेकिन वो प्रभु के ही जन हैं। इसीलिए हम लोग गॉस्पेल सुनाने का काम करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं, ताकि व्यक्ति जाने, समझे, परखे कि हमारा जीवित परमेश्वर कौन है। अब दूसरी बात यह है कि हर एक लोग जो है प्रभु के जन हैं। अब आते हैं बात करने पे नाश हो जा रहे हैं मेरे लोग तो मैंने बात कर लिया। अब हम आते हैं नाश पर कि नाश हुए जा रहे हैं। तो कौन से लोग हैं और कितने प्रकार का नाश हमारे जीवन में देख पाते हैं कि या फिर लोग नष्ट हो जाते हैं, लोग अपने जीवन को उनका जीवन खत्म हुए जा रहा है। दो प्रकार का नाश वर्ड है हमारे लाइफ में। एक होता है व्यक्ति शारीरिक रूप से, क्योंकि हमारा दो जीवन है, हम दो प्रकार के जीवन में चलते हैं। एक है हमारा शारीरिक, जो हम संसार में जीवित हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, जैसा कि मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरा बाल कैसा है, मेरा नाक, मेरा कान कैसा है, मैं कैसा कपड़ा पहना हूं, आप मुझे साफ साफ देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप मेरे वाइफ को भी आप देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, या फिर आपके फोटो को देख पा रहा हूं। तो व्यक्ति जो शारीरिक रूप में है वो भी एक जीवन है, जो संसार में प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं वो एक जीवन है। और एक जीवन है जो परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास हमारे अंदर फूंके, जो आत्मा को दिया है, एक आत्मिक जीवन भी है जो हमें परमेश्वर से कनेक्ट करता है। दो प्रकार के चीजों को हम होल्ड करते हैं। एक हमारा संसारिक जीवन है, शारीरिक जीवन, और हमारा एक आत्मिक जीवन है। और इसीलिए जब हम संसार में हैं तो हमारा शरीर इस संसार के लिए है, लेकिन स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो हम अपने आत्मा के साथ वहां पर जाएंगे। दो प्रकार के नाश हमारे जीवन में होते हैं। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से नाश होता है और एक व्यक्ति आत्मिक रूप से नाश होता है। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से नाश होता है और दूसरा एक व्यक्ति जो है आत्मिक रूप से और शारीरिक दोनों तरीके से हमारे जीवन में मृत्यु है, या उसका नाश हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन को वो अंधकार में डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने एक एज लिमिट को ठहराया है, परमेश्वर ने एक हमें जीवन दिया है। हम 60 साल, 70 साल, 80 साल, इतने साल तक हम जीवित रहते हैं, लेकिन उससे पहले भी लोग जीवन में उनका खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा और आपका ये जो संसारिक जीवन है, ये जो शारीरिक जीवन है मेरे प्रियो, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, ये भी नाश हो जाता है। कभी कभी हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, किसी प्रकार का कोई चीज हमारे साथ घटित हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर किसी भी प्रकार की बातों के कारण से हमारा संसारिक जीवन जब नाश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, ये भी एक नाश होना होता है। और एक आत्मिक रूप से भी लोग नाश होते हैं, उनका आत्मिक जीवन विनाश होता है। जैसा कि हम देख पाते हैं उत्पत्ति की किताब में, उसमें क्या लिखा गया है कि जब आदम हवा ने पाप किया, जब वहां पर लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वहां पर लिखा गया है तुम इस फल को न खाना, न तो छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो मर जाओगे, वो शारीरिक रूप से नहीं मरे। अगर वो फल को खाते ही मर जाते तो शायद हम और आप यहां पर नहीं होते, क्योंकि हम और आप उनके द्वारा ही आए हुए हैं। हम और आप शायद नहीं होते। वो आत्मिक रूप से मर गए थे। वो आत्मिक रूप से एक तरह से उनका आत्मिक जो प्रभु के साथ जो कनेक्टिविटी थी वो खत्म हो गई। प्रभु के साथ जो उनका एक स्ट्रांग रिलेशन था, जो वो संगति करते थे, वो खत्म हो गया। सो मेरे प्रियो, ये है ज्ञान। एक तो प्रभु के लोग, चाहे वो बुलाए गए हो चाहे ना बुलाए गए हो, संसार का हर एक प्राणी परमेश्वर का जन है। और नाश की बात मैं करूं, दो प्रकार का नाश होता है, एक आत्मिक और एक शारीरिक होता है। और तीसरा जो है वो है नॉलेज, ज्ञान। किस प्रकार का ज्ञान हमें न होने से हमारा जीवन नाश होता जा रहा है। अब मेरा मेन टॉपिक, मेरा मेन विषय पे मैं आ रहा हूं, अपने मेन विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं। सो आप लोग जुड़े रहें, लगातार बने रहें, क्योंकि आप लोग को अभी परमेश्वर डेफिनेटली आपसे बात करेगा और आपके साथ आपके चीजों को, आपकी आंख को खोलेगा प्रभु। यहां पर लिखा गया है
कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। मैं इस फर्स्ट लाइन को केवल ले रहा हूं, मैं अभी फर्स्ट लाइन पे ही मैं बात करूंगा। मेरे ज्ञान के न होने से, तो कौन से ज्ञान के न होने से, किस प्रकार की ज्ञान के न होने से वो उसकी प्रजा नाश हो रही है, उसके लोग नाश हो रहे हैं, उसके जन बदवाई में जा रहे हैं, वो नाश हुए चले जा रहे हैं। कौन कौन सी बातें हैं? आज हमारा आत्मिक जीवन का स्तर जो है वो इतना डाउन चला गया है, इतना डाउन चला गया है, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे चीजों के पीछे भागने लगे हैं। या फिर पीपल आर फॉलोइंग, जैसा कि हम बोलते हैं, वचन कहता है कि यदि तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो, या यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। फॉलो करने के बारे में या फिर परमेश्वर का अनुकरण करने के बारे में बहुत सारा ऐसा स्क्रिप्चर है जहां पर मेंशन किया गया है कि तुम यीशु को फॉलो करो, यीशु के साथ रहो। क्योंकि चेले लोग भी थे, जब वे मछली पकड़ते थे, जब यीशु मसीह उनसे बात किया, उन्होंने अपने जाल को फेंक कर, अपने नाव को रखकर, वो मछुआरे थे, सब कुछ अपना एक साइड रखकर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। दे फॉलोड जीसस, वो यीशु को फॉलो किए। बट टुडे वी आर फॉलोइंग पीपल जस्ट फॉर आवर बेनिफिट। हम अपने लाभ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फॉलो नहीं करना, ऑफ कोर्स हमें फॉलो करना है। जिस प्रकार से यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर आया, सही शिक्षा को दे रहा था, खरी शिक्षा को दे रहा था, और उसके सही लोग, वहां पर बहुत सारे लोग थे, सदूकी फरीसी लोग भी थे, बहुत सारे ज्ञानी लोग थे, जिनका यीशु मसीह के साथ सामना भी हुआ। बहुत से लोगों ने जो थे, वो यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आया, वो भी मनुष्य था, लोगों के साथ प्रत्यक्ष रूप से था वो वहां पर, लेकिन यीशु मसीह के साथ साथ और भी लोग थे वहां पर जो बहुत ही ज्ञानी थे, वो धर्म गुरु थे, लेकिन किसी ने भी उनके पीछे नहीं हुए, वे यीशु के पीछे हुए। ज्ञानी लोग तो थे, जिनका तर्क वितर्क यीशु मसीह से हुआ, जिनका बातचीत यीशु मसीह से हुआ, जो लोग यीशु मसीह के सामने आकर सवाल करते थे, ज्ञानी तो थे वो, लेकिन लोगों ने फॉलो किया तो केवल एक को, वो है यीशु मसीह, जो सही शिक्षा, जो खरी शिक्षा को लेकर चल रहा था, जो कि सही मार्ग को दिखा रहा था कि कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं, कैसे अपने जीवन को हम प्रभु के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ही वॉज टीचिंग राइट। सो मेरे प्रियो, फॉलो करना बड़ी बात नहीं है, बट फॉलो आप किसको कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे ज्ञान को कर रहे हो, दैट्स मैटर एक्चुअली। वो मायने रखता है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो। क्योंकि यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य था जब वो संसार में आया। वो कमाने के पर्पस से नहीं आया, वो बिजनेस के पर्पस से नहीं आया, वो नौकरी के पर्पस से नहीं आया, वो किसी प्रकार का अपना इनकम बनाने के लिए, अपना रोजी रोजगार चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो नहीं आया। जो और भी ज्ञानी लोग थे, जो और भी बुद्धिमान लोग थे, वे लोग कोई पास उनका बिजनेस था, उनके पास पैसा कमाने का इंटेंशन था, उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन यीशु मसीह बिजनेस करने नहीं आया था, वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने आया था। लिखा गया है कि प्रभु जब यूहन्ना आया तो उसने भी प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। जब यीशु मसीह आया उसने भी प्रचार किया कि मन फिराओ, मन फिराओ। आज बहुत सारे सेवक लोग हैं जो मन फिराव के प्रचार को न करके ये प्रचार करते हैं कि प्रभु आपको घर देगा, प्रभु आपको बिल्डिंग देगा, प्रभु आपको पैसा देगा, प्रभु आपको नौकरी देगा, प्रभु आपको बच्चा देगा, प्रभु आपको मतलब तमाम प्रकार के संसारिक चीजें देगा उन्हें अगर आप प्रभु को फॉलो करते हैं तो। गॉड, यीशु मसीह ने ऐसा प्रचार नहीं किया। ही प्रीच्ड रिपेंट एंड टर्न टू गॉड। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं जो खरी शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, जो सही शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जब यीशु मसीह मानव रूप में इस पृथ्वी पर था तो वो अकेला था, पूरे लोग उसके विरुद्ध में थे, सारे लोग उसके विरुद्ध में थे, जितने ज्ञानी लोग थे उसके विरुद्ध में थे। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों को पता था कि यीशु मसीह उनका भंडा, उनका पोल खोल रहा है, यीशु मसीह उनके भेदों को खोल रहा है, यीशु मसीह उनके बातों को प्रकट कर रहा है। जब लोगों के तरफ से भीड़ यीशु मसीह की तरफ आने लगी, जब लोग यीशु मसीह को फॉलो करने लगे तो लोगों को तकलीफ होने लगी। लोग यीशु मसीह के विरुद्ध खड़े हुए,
लोग यीशु मसीह के विरुद्ध अगेंस्ट खड़े हुए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र इकलौता ऐसा था जो कि खरी शिक्षा को, सही शिक्षा को लेकर चल रहा था। आज सवाल हो सकता है, लोग कह सकते हैं कि क्या केवल एक ही धर्मी है, क्या केवल एक ही बात है? मेरे प्रियो, जैसा यीशु मसीह को जबकि संसार में ज्ञानी लोग थे, जबकि संसार में बहुत सारे लोग थे जो प्रभु के दर्शन को बताते थे, प्रभु के बातों को प्रकट करते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर को आना पड़ा। लिखा गया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा इस पूरे संसार को बचाने के लिए, ज्ञानियों को रहते हुए भी। अगर परमेश्वर उस समय जब अपने पुत्र को भेज सकता है, वो आ सकता है अपने लोगों को बचाने के लिए, जो उसकी प्रजा, जो उसके लोग नाश हुए जा रहे थे, तो क्या आज परमेश्वर, वही परमेश्वर क्या जो समाज में इतनी गड़बड़ी चल रही है, जो मसीहत में इतनी गड़बड़ी चल रही है, जो गलत शिक्षा को फैला रहे हैं, जो लोग केवल प्रॉस्पेरिटी का प्रचार कर रहे हैं, जो लोग केवल तेल पानी बेचने का काम कर रहे हैं, जो लोग केवल और केवल अपने बेनिफिट के लिए, अपना बिजनेस के लिए, अपने कमाई का जरिया बना लिए हैं, तो क्या परमेश्वर ऐसे एक को खड़ा नहीं करेगा क्या कि ऐसे लोगों को बचाए? संसार में ज्ञानी लोग थे, सदूकी फरीसी लोग थे, उनके पास बहुत ज्ञान था। हम देखते हैं दानियल पुराने नियम में दानियल था, मोसेस था, बहुत सारे ऐसे सेवक लोग थे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके पास अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। दानियल था जो कि दर्शन का अर्थ बताने वाला था, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भविष्यवाणियां करते थे, परमेश्वर की बात को साफ रीति से लोगों के सामने प्रकट किया करते थे, और देश का देश, शहर का शहर प्रभु को ग्रहण करता था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा ताकि वो एक व्यक्ति जो खरी शिक्षा को लेकर चला और पूरे लोग उसको फॉलो किए, हर एक जन उसको फॉलो किया। भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बताना, क्योंकि समय भी धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहें। सो यहां पर लिखा गया है कि मेरे ज्ञान के ना होने से, तो कौन कौन सी बातें हैं, किस किस चीजों का ज्ञान हमारे पास नहीं है, जिसके कारण से कि हम और आप या फिर हमारी मसीहत नाश होते जा रही है, मसीह के लोग नाश होते जा रहे हैं। इसके पीछे दो लोगों का हाथ है। एक तो शैतान है जो कि मसीह लोगों को नाश करने पे लगा हुआ है। पहला पत्रस उसका 5:8 में लिखा गया है कि सावधान रहो और सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में है, इस ताक में है कि कब अवसर मिले, कब मौका मिले, वो फाड़ खाए। शैतान इस खोज में है, इस ताक में है कि कब मौका मिले वो फाड़ खाए। ज्ञान के न होने से लोग नाश हो जा रहे हैं। दो प्रकार के लोग नाश करने पे लगे हैं मसीह के समाज को। एक तो शैतान खुद ही शैतान का, यीशु मसीह का विरोधी है, और दूसरा जो शैतान लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, जो मसीह के नाम से उनके बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, मसीह के नाम से उनके पास लाखों भीड़ आती है, मसीह के नाम से वो बहुत सारे अपना नाम, अपना शोहरत, अपने चीजों को बना लिया, उन्होंने बहुत नाम कमा लिया, लेकिन फिर भी शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है। कुछ बातें जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं मेरे प्रियो। अभी मैं विषय पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात को क्योंकि मुझे कहने में इस बात को बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि समाज में जो हो रहा है, जो मसीह समाज में जो हो रहा है, जो मैसेज पहुंचाया जा रहा है, वो बहुत ही बुरी बात है और बहुत ही गड़बड़ बात है कि लोगों के मन को भरमाया जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि भरमाने का काम केवल शैतान का है, बहकाने का काम केवल शैतान का है। एक यीशु मसीह ने, आपको पता है एक चीज, बहुत ही एक गहरी बात आपको बता रहा हूं मैं। ये जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और बनाने के बाद उनको अदन के वाटिका में रखा, और लिखा गया कि उनके साथ वो आकर संगति किया करता था।
यीशु मसीह उनके साथ आकर संगति किया करता था। आकर, ये जो वर्ड है ना आकर, सो ये आकर जो वर्ड संगति किया करता था, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट वन डे या फिर एक हफ्ते की बातें ही कर रहा। आकर मतलब वो लगातार आया करता था संगति के लिए। So it might be, it's not talking particular days or a week or month, वो ऐसे बारे में बात नहीं करता, लेकिन लगातार परमेश्वर उनसे बात करने के लिए आया करता था, उनके साथ संगति करने के लिए आया करता था। लेकिन शैतान एक बार आया और एक ही बार उनसे बात किया और वो लोग उसके साथ भरमाए गए। परमेश्वर का लगातार आना, उनके साथ संगति करना उनके लिए वो इफेक्टिव नहीं रहा, जबकि शैतान एक बार आया और उनसे कहा और वे लोग उसके बात में आकर और अपने आप को परमेश्वर से अलग कर दिए। आज यही हो रहा है। लोग सच्ची शिक्षा को, खरी शिक्षा को सुन रहे हैं, लोग सही मार्ग पे चल रहे हैं। लेकिन मैंने कल एक वीडियो देखा, मैं क्योंकि ये YouTube पे है और बहुत ही तादाद में लोग देख रहे हैं, फैल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग के पास भी आया होगा। मुझे कल वो मिला, इनफैक्ट बहुत पहले से, 3-4 दिन पहले से वो है, लेकिन मुझे कल वो वीडियो मिला जिसमें कि एक प्रभु की दासी हैं, जो प्रभु की दासी कहती हैं अपने आप को, सेवा करती हैं। आई डोंट नो कि किस प्रकार का सेवा उनका है, प्रभु जाने, प्रभु को हिसाब देना उनको है, एंड गॉड नोज अबाउट हर। लेकिन जो मैंने देखा उनके कार्य को, उनके चीजों को, तो वहां पर उन्होंने मतलब पहली बात तो उन्होंने अपने जो वीडियो बनाए एक लड़की को लेकर, एक लड़की है, एक बहन है जिसको कि दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, और दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, वो लड़की गवाही दे रही है, वो लड़की जो है टेस्टिफाई कर रही है, या फिर कहा जाए तो वो लड़की क्लैरिफिकेशन दे रही है कि ये आप मतलब इस पास्टर की, जो पास्टर महिला है, उनको उनकी पहचान को बताना एक तरफ से कहा जाए, या फिर कि तुम मेरी ही सुनो, शैतान के द्वारा इस बात को कहलवाना कि नहीं तुम मेरी सुनो। क्या लोग मुझे सुनने से रोकते हैं? हाँ रोकते हैं। क्या लोग मेरे पास आने से रोकते हैं? हाँ रोकते हैं। जब आज आप उस वीडियो को देखेंगे मेरे प्रियो, मैं आपसे बताऊं बहुत दुख लगेगा इस बात को सुनकर कि एक अपने आप को प्रभु का सेवक कहने वाली महिला, एक अपने आप को प्रभु के दास कहने वाली महिला, जिसके की पीछे जिसका बड़ा चर्च है, बड़ी कलीसिया है, वो अपने चीजों को शैतान से कंफर्म कर रही है। अपने चीजों को शैतान से कंफर्मेशन दिलाना कि नो, हु एम आई, मैं कौन हूं। उस वीडियो में साफ साफ मैंने देखा वहां पर, और उसने शैतान, सबसे पहली बात कि मेरे ख्याल से हम लोग अनजान नहीं हैं शैतान के बारे में। खैर मैंने स्टडी दिया है, और आप पास्टर दानियल राज जी ने भी स्टडी दिया है, मसीह मंथन, आप उस पर उनके यूट्यूब चैनल पर मिल सकता है, और मैंने भी दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, पास्टर डेविडसन के नाम से, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन शैतान के बारे में भी बताने का मेरे पास समय नहीं है, और वो मेरा टॉपिक नहीं है कि वो कैसा है, क्या करता है, क्या चीजें। लेकिन अगर समय मिला तो मैं डेफिनेटली एक बार और इस विषय के साथ कनेक्ट करते हुए मैं शैतान को जरूर एक बार उसके बारे में बात मैं करूंगा, जबकि मुझे उसके बारे में बात करने का ज्यादा इच्छा नहीं है। उनके मिनिस्ट्री में देखा तो चीज, वो जो लड़की है, जो बहन है, उसको जब दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है, जब पकड़ा हुआ है, तो वो सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने भी दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना किया है, मैंने भी शैतान जकड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना किया है, लेकिन वो लोग अपने बस में नहीं होते, वो अपने काबू में नहीं होते हैं, वो खेलते हैं, कूदते हैं, उनसे उनका कपड़ा नहीं संभाला जाता। अगर किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा रहता है, जब वो खेलते हैं, जब वो करते हैं, तो उनसे उनका कपड़ा नहीं संभाला जाता, या फिर कहा जाए तो वो होश में नहीं रहते कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनके बॉडी से क्या गिर रहा है, क्या उनके बॉडी पे लग रहा है, उनको नहीं पता होता है। लेकिन उस लड़की ने, उस बहन ने, जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, और दुष्ट आत्मा के द्वारा वो उस बातों को प्रकट कर रही है, ऐसा जो एक्टिंग कर रही है, उसका साफ साफ इस बात को मैंने देखा, और मुझे बहुत दुख लगा कि लोग, चलो प्रभु के चीजों को बनाकर अगर एक्टिंग करते तो बात की बात है, शैतान की बातों, शैतान का स्वभाव को एक्टिंग करना, आई डोंट नो हाउ डेंजरस इट इज, कितना खतरनाक बात ये।
वो जब बहन जब बात कर रही थी और जब वो पास्टर जो थी, जो सेवक अपना वो कहती हैं, जब वो उससे हर एक सवाल को पूछे थी, वो शैतान अगर है, शैतान खुद बताता, शैतान को खुद बोलना चाहिए कि नहीं ऐसी बात है, ये बात है, वो बात है, बट क्योंकि समाज में जो चल रहा है, मार्केट में जो चल रहा है, जिस कारण से उनके लोग उनसे जा रहे हैं, जिस कारण से उनकी भीड़ उनको छोड़ के जा रही है, उनको उसी विषय को, उसी सवाल को शैतान से पूछना था। मैं कहता हूं कि अगर वो आपके चर्च की बहन है, अगर वो आपकी कलीसिया की बहन है, तो आप उसके जीवन के बारे में कुछ पूछते, उसके जीवन के बारे में आप कुछ कहते। आप वही सवाल उससे क्यों कह रहे हो जिन चीजों से आपकी मिनिस्ट्री को आपकी मिनिस्ट्री ना, या फिर आपकी मिनिस्ट्री को घाटा हो रहा है, आपके बिजनेस को घाटा हो रहा है, आपके लोग आपसे दूर जा रहे हैं। क्या वो उससे पूछ रही उस बहन से जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है? क्या लोग मेरी सुनने से, मुझे सुनने से लोग रोकते हैं, मेरा वीडियो लाइव देखने से रोकते हैं? शैतान बोल रहा हाँ रोकता हूं। मतलब उनको कंफर्म कराना शैतान से है कि वो, अगर आप प्रभु के दासी हो, अगर आप परमेश्वर की सेवक हो, तो आप जब सत्य का वचन का प्रचार करोगे, आपको किसी चीज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सत्य का वचन जो है वो कार्य करेगा अपने आप, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित कलाम है और वो कार्य करता ही करता है। यू नो नीड टू कंफर्म फ्रॉम द डेविल स्पिरिट। आप परमेश्वर के जन हो। परमेश्वर ने शैतान को इतना समय नहीं दिया, उससे बात नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग और सारी बातें हैं। जब उस बहन को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था, उसका एक बार मैंने देखा, आप वीडियो देखिएगा उसका, जब एक बार वो पहली बात तो दुष्ट आत्मा ईयरफोन लगा के बात कर रही थी, मतलब दुष्ट आत्मा को क्लियर बात सुनना था। वो दुष्ट आत्मा को पता है कि मैं वीडियो कॉल में हूं और मुझे प्रॉपर तरीके से एकदम बैठ के केवल सारे हिला के और ईयरफोन लगा के मुझे बात करना है। दुष्ट आत्मा को इतना एक्टिव है, उतना वो पता है उसको है, राइट। वो बहन का जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा है, जो कि विरोध में बोल रही है, उसका ईयरफोन गिर गया, वो तुरंत ईयरफोन उठा के लगा ली, फिर उसके बाद लगी खेलने। मतलब क्या नाटक है, क्या ये चल रहा है मार्केट में, मुझे नहीं पता। दुष्टात्मा होती है, दुष्टात्मा को पता चल रहा है, उसको एहसास हो रहा है कि मेरा ईयरफोन गिर गया, मुझे कान में लगाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो, जो कि हमें समझने और सुनने की जरूरत है। यू कैन नॉट जस्ट फॉलो एनीवन। परमेश्वर के सामने जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, तो लिखा गया है कि यीशु मसीह ने उससे ज्यादा समय नहीं बात किया। यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद वो 100% ही वॉज गॉड एंड 100% ही वॉज मैन। वो 100% या 100% वो परमेश्वर था, वो ईश्वर था, और 100% वो मनुष्य भी था। लेकिन फिर भी उसने शैतान को समय नहीं दिया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं कि आजकल के जो पासवान जो चाहे वो कोई महिला हो, चाहे वो कोई पास्टर हो, चाहे कहीं का भी हो, लोग शैतान से इतना बातें कैसे कर लेते हैं। आई डोंट नो, शैतान को आप क्यों रिस्पेक्ट देते हो, क्यों उससे बात करते हो, क्यों पूछना है कि तुम कहां से, उसका एड्रेस पूछना है, उसका पता पूछना है। आपको क्या जाना है उस एड्रेस पे? उसका पता एक ही है, वो है नरक। जाना है तो फिर वहां जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। कहां से आया, क्या करने आया, क्यों करने आया, क्या तू मुझे जानता है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं, ये क्या उससे शैतान से कंफर्म कराओगे आप? अगर when you say that you are a servant of God, लिखा गया है, यूहन्ना 1 के बारे में लिखा गया है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें उनका संतान होने का अधिकार दिया। हमें हमारे ऊपर मोहर लग गई है, जब हमने ग्रहण कर लिया हम उसके संतान हो गए हैं। हमें अपने आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और वो भी प्रूफ उससे जो परमेश्वर का विरोधी है, जो शैतान है। आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हो, लेकिन अपना आइडेंटिटी आप शैतान के द्वारा दिलवा रहे हो। मेरे प्रिय, बहुत सारी बातें, मेरे पास समय कम है लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने बनाया, लेकिन अभी मैं टॉपिक पे नहीं, अभी मैं वीडियो की बात कर रहा हूं।
और दूसरी बात है कि जब आप उस बहन या फिर उस महिला के जब YouTube चैनल को आप देखेंगे, तो मैंने कल खोल के देखा जैसे जब उस वीडियो को मेरे पास आया तो डेफिनेटली वो खुल जाता है, और जब मैंने देखा वहां पर तो उनके चैनल में केवल और केवल शैतान की ही वीडियो पड़ी है। जैसे शैतान ने ये खुलासा किया, शैतान ने ये चीज रिवील किया, शैतान ने इसका पोल खोल दिया, शैतान ने कितना ऐसी बातें बता दी, मतलब शैतान ने पोल खोल दिया, शैतान ने ये बातें बता दी, शैतान ने इनके बारे में ये कह दिया। तो शैतान का पोल बताने के लिए आप मिनिस्ट्री कर रहे हो, शैतान की बातें प्रकट करने के लिए कर रहे हो। लोग क्या सीखेगा? आजकल लोग अंधे हो गए हैं, मसीह लोग और हर एक वो जन लोग अंधे हो गए हैं, जो कि जिनको कि लगता है कि नहीं ये दुष्ट आत्मा शैतान को निकाल रही है तो हमें मतलब केवल इनके पास जाना है। तो आपको मैं बता दूं, हर एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा, जब आप परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हो, जब ये जो बहन थी जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था, ये कह रही थी, एक विषय और भी है जो इससे कनेक्टेड होता है, एक विषय और भी है। विषय वो है कि शैतान से वो कंफर्म कराती हैं कि तू बोल कि तुझे अन्य भाषा बोलने से कौन रोकता है, तुझे रोकता है कि नहीं रोकता है, अन्य भाषा प्रभु की तरफ से है कि नहीं है, वो कंफर्मेशन। तो वो जो लड़की है जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा था, वो कहती हाँ अन्य भाषा मुझे समझ में नहीं आती है, वो प्रभु की तरफ से है, और उसको मार्केट में गलत शिक्षा दी जा रही है। शैतान को पता है कि कौन शिक्षा गलत दे रहा है। आपको पता है दो चीजें होती हैं, लिखा गया है कि अगर आपके हिसाब से अन्य भाषा पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा पवित्र है, उसका पाप से कोई मेल नहीं है, संसार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। परमेश्वर पवित्र आत्मा संसार से कंप्रोमाइज नहीं करता है। और जहां पे लिखा गया वेयर देयर इज अ स्पिरिट ऑफ लॉर्ड देयर इज अ लिबर्टी, वह फ्रीडम है। जहां पे पवित्र आत्मा है, जहां पर आत्मा है, वहां पे आजादी, वहां पर लोग स्वतंत्र होते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इस बात का दावा करते हो आपके अनुसार कि आपके अंदर अन्य भाषा का वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा को आप कैरी करते हो, तो आपके अंदर शैतान कहां से घुस जाता है? जो आपके अंदर से वो शैतान इस बातों को प्रकट करता है कि नहीं ये अन्य भाषा का वरदान है, ये गिफ्ट है, ये ऐसी चीजें हैं। आपके अंदर जब पवित्र आत्मा का गिफ्ट है, आपके अंदर जब पवित्र अन्य भाषा बोलने का वरदान है, तो फिर शैतान कैसे घुस के उसमें से कंफर्म कर रहा है? एक ही शरीर में, एक ही बॉडी में कैसे शैतान घुस सकता है? जब आप पवित्र आत्मा वो बोलती, मैं पहले अन्य भाषा बोलती थी, अब मुझे शैतान ने शिक्षा देकर रोक दिया। पवित्र आत्मा क्या आप सीखकर बोल रहे थे, या फिर आप किसी द्वारा सीखे हुए थे जो आपने छोड़ दिया? अगर पवित्र आत्मा ने आपको अन्य भाषा दिया, अगर पवित्र आत्मा को अगर आप अन्य भाषा को मानते हो कि पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है, तो पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो शैतान अंदर आ कैसे गया? उसकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? आपको शर्म नहीं आती ये चीज, ये एक्टिंग करते समय लोगों को भरमाने के लिए, भीड़ को अपनी तरफ इकट्ठा करने के लिए? क्योंकि आपका चर्च टूट रहा है, क्योंकि आपके लोग सही शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपके लोग सही खरी शिक्षा को सुन रहे हैं, सही व्यक्ति को सुन रहे हैं, तो आपको तकलीफ होती है और आप शैतान से कंफर्म कराते हो कि शैतान तू इनको बोल कि वहां ना जाए, मेरी सुने। इसका मतलब शैतान बुलवा रहा है ना कि मेरी सुनो, तो आप शैतान की सुनो। फिर शैतान दो चीजें करता है। एक तो वो अगर कोई चीज रिवील करता है, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रियो, बहुत मैं इस बात को आपके मन में इस बात को मैं डालना चाहता हूं। शैतान पहली बात वो अपने काम में बाधा नहीं डालता। पहली बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि शैतान अपने किसी भी काम में बाधा नहीं डालता, अपने काम को, अपने सीक्रेट्स को वो रिवील नहीं करेगा। और दूसरी बात है कि अगर शैतान अपने चीजों को रिवील करता है, तो वो जो है कि वो यीशु मसीह के काम को रोकने के लिए रिवील करेगा। वो यीशु मसीह के काम को रोक सकता है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से रोक सकता है, लेकिन वो अपने कार्य को रोकने के लिए बाधा का कारण नहीं बनता, किसी भी हालत में नहीं बनेगा वो।
लेकिन यहां पर शैतान खुद प्रकट होता है और बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा हुआ जा रहा है, तुम अन्य भाषा बोलो, तुम ऐसे ही करो, तुम उनको फॉलो मत करो, तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूं? मेरे प्रियो, इस बात को आप अपने मन में रख लीजिए, इस बात को आप ध्यान दीजिए, आप अध्ययन कीजिए इस पर कि शैतान अपने काम में बाधा नहीं लाएगा, वो अपने काम को नहीं रोकेगा करने के लिए। कैसे शैतान अपने काम के बारे में गवाही देगा? जब शैतान को पता है कि एक व्यक्ति, या फिर मैं साफ साफ नाम ले लूं, शैतान ने साफ साफ नाम लिया, डैनियल राज का नाम लिया उसने कि उसका नाम डी से है। शैतान को बहुत पता है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके पहले भी मैं आपको बताऊं, अन्य भाषा पर उसके पहले भी प्रचार हो चुका है, बहुतों ने प्रचार किया है। एक यूट्यूब पर ही एक प्रभु के सेवक हैं, वो टीचिंग देते हैं, और उन्होंने अन्य भाषा के बारे में 2 साल पहले ही सेम चीजें उन्होंने बताया था कि ये प्रभु की तरफ से वरदान नहीं है, आत्मा की तरफ से वरदान नहीं है, इसको नहीं बोलना चाहिए, जिब्रिश है करके उन्होंने साफ साफ इस बात को पढ़ाया भी, टीचिंग भी दिया है। शैतान उस समय तो गवाही नहीं दिया, शैतान उनका नाम तो नहीं बताया, उनके वीडियो को भी लोगों ने पता नहीं कितने हजारों लोगों ने देखा है, कितने हजार लोगों ने व्यू किया है। शैतान तो उसके बारे में नहीं बताया कि नहीं, ये वो व्यक्ति भी प्रचार किया है कि तुम मत सुनो, तुम मत बोलो। केवल एक व्यक्ति के बारे में जब उसका नाम बताकर वो इस बात को शैतान कहता है। अगर दानियल राज, चाहे मसीह मंथन बैठक, या फिर जो खरी शिक्षा को लेकर हम और आप चल रहे हैं, अगर हम शैतान के कार्य को बढ़ा रहे हैं, शैतान के राज्य को बढ़ा रहे हैं, तो क्या शैतान इतना मूर्ख है कि जिसके द्वारा, अगर हम लोग के द्वारा लाखों लोग हमारे पास आ रहे हैं, पूरा संसार को हम जीत रहे हैं, तो शैतान मूर्ख है कि अपने राज्य को अपने राज्य को खत्म करेगा ये अपने सीक्रेट्स को बताकर? फिर वो महिला पूछती है कि तुम बताओ, तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूं, तुम्हें पता है कि मेरा स्वर्ग में क्या स्थान है, स्वर्ग में क्या पोजीशन है? तो वो लड़की जिसके अंदर शैतान घुसा हुआ है, मतलब शैतान की एक्टिंग कर रही है, वो क्या कहती है उस पास्टर के बारे में, उस महिला के बारे में कि हाँ, आपका स्वर्ग में एक बहुत बड़े पोजीशन पे हो। मुझे नहीं पता कि स्वर्ग में कौन सा पोजीशन आने लगे भाई, वहां पर कैसी वैकेंसी निकलने लगी। स्वर्ग में भी पोजीशंस होते हैं, स्वर्ग में भी वहां पर वैकेंसी निकलने लगी है, मुझे नहीं पता। दुष्टात्मा बोलती है इस महिला के बारे में, दुष्टात्मा कंफर्म कर रही है, शैतान कंफर्म कर रहा है कि तेरा वहां पर बहुत बड़ा पोजीशन है। हो सकता है बड़ा पोजीशन, हो सकता है किस मामले में पता है, बहुत ज्यादा न्याय देना पड़ेगा। पोजीशन है बड़ा, शैतान ने गलत नहीं बोला, क्योंकि शैतान को ही पता है, जो काम कर रही है शैतान का, उसको पता है कि उसको बहुत बड़ा, उसको न्याय देना है, बहुत बड़े, मतलब जो इतने बड़े शैतान के काम को लेवल में कर रहा है, उसको तो बड़ा पोजीशन तो मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा। मेरे प्रियो, आप सब सावधान रहें कि आप किसको सुनते हैं। कुछ बातें भी पॉइंट से मैं बताने जा रहा हूं आपको, कि जैसा मैंने आपको टॉपिक बताया कि मेरी प्रजा नाश हो जा रही ज्ञान के न होने से, तो कौन कौन से ज्ञान है जिसके ज्ञान के न होने से प्रजा नाश हो रही है? तो पहला जो पॉइंट है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं वो है कि लाइक not dividing the word in a right way। अर्थात कहा जाए तो सही कॉन्टेक्स्ट में वचन को प्रस्तुत नहीं करना, वचन को प्रचार नहीं करना, सही संदर्भ में वचन से बात नहीं करना एक अधूरे ज्ञान को दर्शाता है, जिसके कारण से भी उसकी प्रजा या फिर लोग नाश हुए जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे ज्ञान के न होने से जो बात लिखा गया कि मेरी प्रजा नाश हो रही है, तो वो यही है कि कौन कौन सी बातों से इसकी प्रजा नाश हो रही, किस चीजों का ज्ञान अधूरा पड़ा हुआ। तो पहला चीज है कि वचन को सही संदर्भ में प्रचार नहीं करना, वचन को सही संदर्भ में नहीं परोसना, वचन को सही संदर्भ में टीचिंग नहीं देना, वो अधूरे ज्ञान को बांटना भी आपके हमारे जीवन को नाश की तरफ लेके जा रहा है, या फिर मसीह समाज को नाश की तरफ लेके जा रहा है, जो लोग नाश हुए जा रहे हैं। आज
कई सारे लोग हैं जो बात करते हैं कि लिखा गया है ना कि आप इसको पढ़ सकते हैं, दूसरा तिमोथी उसका 2:15 लिखा गया है, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्सेस 15, इट क्लियरली इट सेज, दूसरा तिमोथी उसका 2:15 में क्या लिखा गया है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, राइटली डिवाइडिंग राइटली द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को सही रूप से सही संदर्भ में प्रस्तुत करना। खाना बनाना बड़ी बात नहीं है, खाना परोसना बहुत बड़ी बात है। आप खाना बहुत अच्छा बनाना जानते हो, आपके पास जो है खाना के बहुत सारे थाली, बहुत सारे वैरायटीज है, बहुत सारे आपके पास आपने बना दिए हो मेन्यूज, लेकिन अगर आपको खाना परोसने का तरीका नहीं पता है तो आपका सारा टेस्ट, हर मेहनत बेकार है। मेरे प्रियो, ये है कि मेरी प्रजा जो नाश हो रही है, जो परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं, उसका कारण एक ये भी है। किस कारण से लोग नाश हो रहे हैं? अधूरा ज्ञान, सही कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करना, सही संदर्भ में बात नहीं करना, उसके द्वारा लोग नाश हुए जा रहे हैं। आज हम और आप किस संदर्भ में हैं? हम और बहुत सारे लोग, मेरी बात सबसे होती रहती है, लोग कॉल करते रहते हैं, लोगों से बात होती रहती है, लोग पूछते हैं, लोगों का कहना ऐसी बात होती रहती है कि नहीं, जो वचन में लिखा है वैसा ही हमें पढ़ना है। सो दैट्स ऑल राइट, जैसा वचन में लिखा है हमें वैसा ही पढ़ना है। तो फिर जैसा लिखा गया, अगर यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह एग्जांपल इसलिए लेता हूं क्योंकि उसका एग्जाम्पल झूठा नहीं हो सकता है, मैं उसके बारे में इसलिए बात करता हूं क्योंकि हम सब उसी के फॉलोअर हैं, तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। यीशु मसीह जब अपने मिनिस्ट्री काल में, अपने सेवकाई के समय में जब वो इस पृथ्वी पर थे, तो उन्होंने ज्यादातर दृष्टांतों में, पैरेबल्स में बात किया। उन्होंने दृष्टांतों को लेकर लोगों को समझाने की बात किया। तो अगर वचन में जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है, तो फिर लिखा गया है ना कि तुम जब 10 कुंवारियों के बारे में लिखा गया है, मत्ती उसका 25 में लिखा गया 10 कुंवारियों के बारे में कि तुम मसाल लिए, तुम लोग तैयार रहो, तेल लिए रहो। उसका मतलब क्या कि हम लोग तेल ले लें हाथ में, मसाल लिए रहे और इंतजार करते रहे। अब वहां पे मेंशन किया गया कुंवारियों, तो कुंवारियों मतलब कि हमें जो शादीशुदा फिर वो नहीं जा सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है, आपको संदर्भ को समझना है कि किस विषय पे बात किया जा रहा है। या फिर आपको जब राई का दाना, या फिर लिखा जाए जो बीज बोने वाला जो निकलता है, उसके बारे में जब दृष्टांतों में बात की जा रही है, यीशु मसीह ने जब बात किया है, इसका मतलब क्या है कि आप राई के दाना का जो उसको ऐसे समझेंगे आप। या फिर लिखा गया है कि तेरा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर हो तो तू पहाड़ से कहे तो वो समुद्र में टूट पड़ेगा, गिर पड़ेगा। तो आपका विश्वास राई के दाने का मतलब क्या समझोगे फिर आप? राई के दाना मतलब आप राई के दाने का क्या समझो कि वो किस सेंस में प्रभु बात करता है? फिर ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? मेरे प्रियो, वचन को पढ़ने का तरीका होता है, वचन को समझने का तरीका होता है, वचन को राइट कॉन्टेक्स्ट में समझने का तरीका होता है। जब परमेश्वर ने दृष्टांतों में बात किया, जब वो चीजों को लोगों को समझाने के लिए इजी वे बनाया और दृष्टांतों में बात किया, तो आप और हम वचन को ठीक ठीक वैसे ही कैसे पढ़ लेते हैं? या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, वचन में क्या ऐसा लिखा है तो गलत लिखा है। वचन गलत नहीं लिखा है, वचन सही लिखा है। लेकिन वचन, क्योंकि अगर वचन को पूरा एक्सप्लेन करके लिखा जाता और हर एक चीजों को अर्थ के साथ लिखा जाता, तो शायद हमारे पास ये बाइबल नहीं होती आपके पास, क्योंकि इतने कम पेजों में, इतने कम पेज में नहीं बाइबल अट पाती, नहीं लिखा पाती। तो कुछ चीजों को लिखा गया इस संदर्भ में, हमें समझना उस संदर्भ में है, ऐसे में समझने की जरूरत है। अगर हमें वचन जैसा लिखा है वैसे ही समझने की, अगर हम समझने की बात करते हैं, तो फिर जब आप इस बात को कहते हो कि हाँ मेरा ये अध्ययन का समय है, आप बाइबल ट्रेनिंग क्यों करते हो? आप अध्ययन क्यों करते हो? देयर इज अ वर्ड वी कॉल रेवलेशन। एक वर्ड है, एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं प्रकाशन।
अगर आपको बाइबल वैसे ही समझना है तो पवित्र आत्मा को प्रकाशन कैसे देता है? आप कैसे बोलते हो कि मुझे यह प्रकाशन मिला है इस वचन से कि मुझे ऐसा करना चाहिए? वचन तो लिखा ये है, बट आप प्रकाशन बोलकर उसका अर्थ कुछ और बताते हो। आप सब लोग बताते हैं, अध्ययन आप करते हैं, आपका समय है स्टडी का ना, तो आप स्टडी क्यों करते हो? आप अध्ययन क्यों करते हो? आप प्रकाशन क्यों दिखाते हो जब आपको यही कहना है कि ये वचन में साफ साफ लिखा गया है? उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं हो सकता? उसका संदर्भ नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? होता है। देयर इज ए कॉन्टेक्स्ट, देयर इज ए कॉन्टेक्स्ट इन एवरी स्क्रिप्चर। संदर्भ, हर वचन का संदर्भ है। हमें और आपको समझने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि आज जो ये सारी चीजें हैं, संदर्भ में हमें पढ़ने की जरूरत है। इसलिए जब आप सब, आज मैं बताऊं, मसीहत बहुत बड़े खतरे में है। जैसे जैसे परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है, जैसे जैसे परमेश्वर का समय निकट आ रहा है, लोग इतने सारे ज्ञान में, इतने कंफ्यूजन में लोगों ने डाल दिया लोगों को है कि लोग जो मसीह के फॉलोअर थे वो भी लोग प्रभु को छोड़कर चले गए पीछे। हम लोग अपने अपने आप को प्रेजेंट करने में, अपने आप को महान बनाने में, अपने भीड़ को इकट्ठा करने में, अपने बिजनेस, हमारा बिजनेस डूबने न पाए, जो पैसा हमें आ रहा है वो डूबने न पाए, उसको बचाने के चक्कर में प्रभु यीशु मसीह को हम खो दिए हैं। यीशु मसीह हमारे बीच में रहा ही नहीं। हम यीशु मसीह का नाम जरूर लेते हैं प्रचार करते समय, चाहे कोई भी बड़ा बड़ा पास्टर, चाहे वो महिला हो जो सेवा कर रही है, लेकिन उनके बीच में यीशु नहीं है। उनका मकसद पैसा कमाना है। क्योंकि मैं बोलता हूं, अगर एक व्यक्ति के खरी शिक्षा सुनने से तुम्हारे विश्वासी तुम्हारे चर्च छोड़ के जा रहा है, तुम्हारे लोग तुम्हारे चर्च को छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या तुम्हारे पास इतना ताकत, इतना ज्ञान नहीं है? अगर तुम अपने आप को प्रभु का दासी कहती हो या फिर कहते हो, तो क्या तुम्हारे लोग जब तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं है? तुम उनको सही शिक्षा दो, तुम उनको सही शिक्षा दो ना, उन्हें रोको ना। शैतान के द्वारा क्यों बुलवाना है? शैतान के द्वारा क्यों कंफर्म कराना है कि नहीं ये व्यक्ति गलत बोल रहा है? ये चीजें, ये जो मुहिम है या फिर ये जो खरी शिक्षा को लेकर चलने वाले शैतान की तरफ से, शैतान कभी नहीं रोकेगा अपने राज। अगर उसका राज इतने बहुतायत से बढ़ रहा है, ही विल नेवर बी द हिंड्रेंस। वो रुकावट का कारण नहीं बनेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सो मेरे ज्ञान के न होने से लोग बदवाई में जा रहे, लोग नाश होते जा रहे हैं। सो ज्ञान का ना होना, कैसा ज्ञान, कौन सा ज्ञान? सो पहला मैंने बताया वो राइट कॉन्टेक्स्ट का ज्ञान नहीं होना, वचन को सही संदर्भ में नहीं समझने का ज्ञान न होना आपको, हमें और मसीह समाज को नाश की तरफ लेके जा रहा है, बदवाई में लेके जा रहा है। इसलिए आपको मैं हर एक जन से बात करता हूं कि आप सब सही व्यक्ति के साथ जुड़े रहें, सही शिक्षा को आप लें, खरी शिक्षा को आप लें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन बचाया जाए, आप नाश ना हो। आप और हम उसकी प्रजा हैं, आप और हम उसके लोग हैं। हम और आप उसके लोग हैं। परमेश्वर किसी के बारे में बात नहीं करता। वहां पर लिखा गया कि मेरे लोग, मेरी प्रजा नाश होती चली जा रही है। तो उसके प्रजा में हम और आप भी शामिल हैं मेरे प्रियो, हमारे और आपके लोग भी शामिल हैं। वो लोग जो सेवा कर रहे हैं, जो तेल पानी बेच रहे हैं, जिनकी कलीसिया टूट रही है खरी शिक्षा से, वो लोग अपना बिजनेस बचाने के लिए कितने हजार लोगों का जीवन को नाश की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर उनके लोगों से लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं, लोग सही शिक्षा को सुन रहे हैं, लोग खरी शिक्षा को सुन रहे हैं, तो लोग उन्हें शैतान के द्वारा कंफर्म करा के वापस बुला रहे हैं कि तुम मेरी सुनो। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस डूब रहा है और उनके बिजनेस के चक्कर में लोगों का, हमारा और आपका जीवन नाश की तरफ जा रहा है। आप इस बात में सावधान रहिएगा। भविष्यवाणी आपको काम नहीं देगी, भविष्यवाणी खत्म हो जाएगी। चंगाई आपके जीवन में चंगाई आपके विश्वास से मिलती है। भविष्यवाणियां जो है कि आपके जीवन में जो लिखा गया है कि जो योजना मैं तुम्हारे लिए बना था, जो द प्लान आई हैव फॉर यू,
प्रभु खुद कहता है जो योजना मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं वो हानि के लिए वरन कुशल की है। तो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए पहले से ही योजना बना दिया। वी आर नॉट पर्पसलेस। हम बिना किसी उद्देश्य के संसार में नहीं आ गए। वी हैव अ पर्पस, वी हैव अ विजन। प्रभु ने हमें उद्देश्य के साथ बुलाया है। डोंट रन आफ्टर प्रोफेसी। आप भविष्यवाणियों के पीछे न जाएं। डोंट रन आफ्टर द हीलिंग। आप चंगाई के पीछे ना जाए, क्योंकि चंगा करने वाला कोई पास्टर नहीं होता है अगर अनटिल एंड अनलेस गॉड इज नॉट रेडी टू हील यू। अगर परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए तैयार नहीं है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर ऐसी बात होती तो एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, जो बाइबल में लिखा गया ना, उसका 5 अध्याय आई थिंक लिखा गया वहां पर कि 38 साल का बीमार व्यक्ति जो 38 साल से था उसको कोई चंगाई नहीं कर पाया। क्या उसमें कोई सेवक नहीं थे? 38 साल वो बीमार पड़ा रहा, उसको चंगाई नहीं मिली। यीशु मसीह उसके पास आकर कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि आप लोगों के पीछे या फिर बड़े बड़े लोगों के पीछे कि उनकी गलत शिक्षा को ध्यान न देते हुए, उनके चीजों को ध्यान न देते हुए आप अपने जीवन में चंगाई प्राप्त करने के लिए, भविष्यवाणी को प्राप्त करने के लिए किसी के पीछे आप न जाएं। क्योंकि भविष्यवाणी आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगी, चंगाई आपके स्वर्ग में लेके नहीं जाएगी। आपको अगर कुछ लेके जाएगा स्वर्ग में तो वो आपका है खरी शिक्षा, जो आपने सही व्यक्ति से प्राप्त किया है, जो आपको प्रभु के साथ कनेक्ट करता है और आप उसके साथ स्ट्रांग बनते हो, आप प्रभु के साथ स्वर्ग में जाओगे। क्योंकि चंगाई आपके शारीरिक जीवन के लिए होती है। जो शरीर है यह यहीं पे खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा ये शरीर, ये आपकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। तो आप अपने आत्मा के लिए क्या कर रहे हो वो मायने रखता है। चाहे दानियल राज हो, चाहे मसीह मंथन हो, हमारा उद्देश्य एक ही है, आत्माओं को बचाना और खरी शिक्षा को हमें समाज में लेकर जाना। दैट्स आवर मोटिव। ये हम कर रहे हैं। हम शैतान को अपना जरिया नहीं बना रहे अपने आप को प्रमोट करने के लिए। शैतान को जरिया नहीं बना रहे। These are the things, my dear friends, we have to know. ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और आपको जानने की, समझने की जरूरत है। गलत शिक्षा या फिर सही संदर्भ में चीजों को नहीं समझना वो एक अधूरा ज्ञान कहलाता है, जिसके कारण से कि हमारा और आपका जीवन नाश हो सकता है। आइए आगे हम देखते हैं। दूसरा है कि रॉन्ग फेलोशिप, हमें गलत संगति, दूसरा जो विषय है, गलत संगति भी आपके हमारे जीवन को नाश की तरफ लेके जा सकती है। आपकी गलत संगति जो है वो भी परमेश्वर के प्रजा को, परमेश्वर के लोगों को नाश कर सकती है। इसलिए जब आप भजन संहिता उसका पहली अध्याय में जब पढ़ते हैं ना, तो वहां पे साफ साफ लिखा गया है तुम गलत संगति में नहीं रहना, न बैठना, न उठना, न उनके साथ तुम कुछ करना। वो साफ साफ मैं चाहता हूं उसको पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका पहला जो अध्याय है उसको हम पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा गया है साफ साफ आपको मैं बता देता हूं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। एक मिनट, जो लिखा गया है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यहां पर तो वो महिला, वो व्यक्ति जो शैतान का सहारा लेकर उसके युक्तियों को इस्तेमाल करके अपने आप को प्रमोट कर रही है, मसीह समाज को नाश की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर क्या लिखा गया है? और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना, उनके साथ संगति नहीं करना है। जी, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पे खड़ा होना, बैठना सब लिखा गया है। खड़ा होना भी संगति कहलाता है, किसी के साथ बैठना भी संगति कहलाता है। नाउ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फेलोशिप। लेकिन आप एक सही व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, सही चीजों को सुन रहे हैं, दैट्स अपॉन यू। यहां पे लिखा गया है कि साफ साफ लिखा है तू बैठना ना तो खड़ा होना। हमें वी हैव टू बी केयरफुल। कौन सा ज्ञान है जो हमें और आपको उसके प्रजा को नाश की तरफ लेके जा रहा है? वो है रॉन्ग फेलोशिप। सेकेंड पॉइंट है रॉन्ग फेलोशिप, गलत संगति। हमें सावधान रहना है।
हम किसके साथ संगति में जाते हैं? आप पैसा ना देखें, आप पहनावा ओढ़ावा ना देखें, आप कलर रंग ढंग उसकी पर्सनालिटी ना देखें। मेरे प्रियो, आपको मैं बोलता हूं, आप गाड़ी बंगला मोटर पैसा ना देखें, आपको केवल एक और एक चीज ध्यान देना, वो है खरी शिक्षा, जो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से 2 तीमुथियुस 2:15 के अनुसार जो राइटली डिवाइड करता है वचन को, उसके साथ आपको जुड़ के अपने आप को प्रभु के साथ कनेक्ट करना है। और दूसरा जो है, जो तीसरा पॉइंट है, वो फॉलोइंग रॉन्ग पीपल। गलत लोगों को फॉलो करने से भी उसकी प्रजा नाश की तरफ जा रही है। गलत लोगों को फॉलो करने से भी हमारा जीवन नाश होता है, क्योंकि हमारे पास गलत चीजें, गलत शिक्षाएं हमारे पास आती हैं। मेरे पास बहुत सारा स्क्रिप्चर इसके लिए है, आई थिंक मैं बोल दे रहा हूं, हमारे पास समय बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को मैं पॉइंट्स को बताकर जल्दी में अंत करूंगा। सो आप स्क्रिप्चर लिख सकते हैं और आप उसे अपने घर में डेफिनेटली पढ़िएगा और प्रभु आपसे बातें करेगा। सो फॉलोइंग रॉन्ग पीपल, गलत लोगों को फॉलो करना, गलत लोगों का अनुसरण करना, गलत लोगों के संगति में जाना, वो भी हमें नाश की तरफ लेके जाता है। सो आप इसका स्क्रिप्चर में दे रहा हूं, लिखा गया है कि निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय का 2 आयत, निर्गमन की किताब उसका 23 का 2, देन रोमियो की पुस्तक उसका 12 का 2, रोमियो का पुस्तक उसका 12 अध्याय का 2 आयत भी पढ़ सकते हैं आप हैं। फिर नीति वचन उसका 14 का 12 भी आप पढ़ सकते हैं, नीति वचन 14 का 12, और पहला पत्रस उसका 1 का 14 भी आप पढ़ सकते हैं। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय का 13 और 14 में भी लिखा गया है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय का 18 और 19 में लिखा गया है। और फिर नीति वचन उसका 5 का 20-21 में लिखा गया है। ये सारा स्क्रिप्चर है और आप इसे सुन सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो, और आपसे प्रभु बातें करेगा। और कुछ चीजें हैं, जब हम बात करते हैं रॉन्ग फेलोशिप, जब मैं बात करता हूं रॉन्ग फेलोशिप मतलब गलत संगति या फिर गलत लोगों को फॉलो करना। सो हु आर द पीपल, व्हाई वी कॉल देम रॉन्ग, व्हाई हम क्यों उन्हें गलत बुलाते हैं? कौन है वे लोग? वे लोग परमेश्वर के जन तो कहलाते हैं, बट दे आर नॉट। वे परमेश्वर के चीजों को लेकर चल रहे हैं, बट वे प्रभु के नहीं हैं। हाउ यू विल नो दैट? कैसे आप जानेंगे? उसके लिए भी बहुत सारा स्क्रिप्चर है। मैं आपको क्योंकि मेरे पास अभी मैं सच बता रहा हूं कि मेरा समय जो था वो समय से ज्यादा हो चुका है, इस कारण से मैं स्क्रिप्चर पढ़ा नहीं सकता हूं, स्क्रिप्चर मैं दे सकता हूं ताकि आप डेफिनेटली आप उसको पढ़ें। सो भजन संहिता उसका 118 का 8 और 9 आयत आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 9-10 पढ़ सकते हैं। और फिलिपियों उसका 4 का 8 भी आप पढ़ सकते हैं। फिर मत्ती उसका 4 का 19 भी आप उसमें देख पाएंगे कि हमें किस प्रकार से गलत लोगों को फॉलो नहीं करना है, इसको आप वहां पर देख पाएंगे। एंड देन दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, या चौथा पॉइंट जो है, कि कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसके ना होने से प्रजा जो है नाश की तरफ जा रही है, या फिर मसीहत नाश की तरफ जा रही है, क्रिश्चियनिटी पूरी बदनाम हो रही है, नाश हो रही है। वो है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को लाना लोगों के दिमाग, वो एक बहुत बड़ा विनाश का कारण है। क्योंकि जब आप अदन की वाटिका में देखेंगे, जब आप उत्पत्ति किताब में पढ़ेंगे, फिर मैं वहीं लेके जाऊंगा, उत्पत्ति किताब में साफ साफ वहां लिखा गया है कि वहां पर कंफ्यूजन लाया गया। वो शैतान उसको भरमाया, शैतान ने कहा, तुझे सच में प्रभु ने मना किया है? क्या तुझे सच में परमेश्वर ने मना किया है? यदि तू इस फल को खाएगी तो तुम लोग परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ऐसा लिखा गया है। ही मेड कंफ्यूजन, वहां पर उसने कंफ्यूजन को वहां पर दिया उन दोनों को। हवा के साथ शैतान ने कंफ्यूजन उसके मन में डाला, जिसके कारण से कि वो परमेश्वर के अगेंस्ट जाती है, प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करती है, और वे लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। इसलिए कंफ्यूजन, आप कंफ्यूजन में न रहें, बी वेरी क्लियर। आप पवित्र आत्मा से बात करें, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा।
मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप शैतान को माध्यम ना बनाए अपने आप को प्रूव करने के लिए। डोंट यूज Satan to prove yourself that you are the right person. शैतान की आत्मा से आप बुलवा कर अपने आप को प्रूफ मत करो कि आप बहुत बड़े सेवक हो। शैतान की आत्मा प्रभु की चीजों को वो प्रूफ नहीं देगी। शैतान जब जानता है कि इस प्रभु के दास के द्वारा, प्रभु के दासी के द्वारा जब उसका राज्य नष्ट हो रहा है, तो वो प्रूफ देगा कि नहीं, ये प्रभु की दासी बहुत बड़ी है, इसको तुम फॉलो करो। या फिर शैतान बोलेगा कि नहीं, तुम इस पास्टर को फॉलो करो क्योंकि ये बहुत बड़ा दास है। शैतान को पता है कि जब बहुत बड़ा दास है, जब बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो शैतान का राज्य ही तो नष्ट कर रहा है ना वो। जब शैतान का राज्य नष्ट कर रहा है तो शैतान ही गवाही देगा कि बेटा तुम इसको मत सुनो। शैतान रोकता है, शैतान रोकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप सब सावधान रहें। कंफ्यूजन हमारे और आपके बीच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन मसीह समाज में लाया जा रहा है। इसलिए आप लोग एक व्यक्ति के साथ जुड़े, मसीह के साथ जुड़े, मसीह को फॉलो करें, बाइबल को पढ़ें, अध्ययन करें, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं, क्योंकि पवित्र आत्मा, लिखा गया है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो जाता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक मैं दूंगा जो कि पवित्र आत्मा होगा। जब हमारे लिए सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया गया है और हमारी सहायता वो पवित्र आत्मा करता है, हमारी गवाही भी वो देगा, तो फिर हम शैतान का सहारा क्यों लें? क्या पवित्र आत्मा सहायक जो था वो चला गया वापस? वो अब इस संसार में नहीं है क्या? पवित्र आत्मा का काम खत्म हो गया क्या? वो पावरलेस हो गया? वो काम नहीं कर पा रहा है? ही इज। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा काम करोगे तब तो पवित्र आत्मा का सहायता करेगा ना। लेकिन आप शैतान के द्वारा जब काम करोगे तो शैतान को ही अपना माध्यम, जरिया बनाओगे अपने आप को प्रमोट करने के लिए। प्रमोटिंग योरसेल्फ थ्रू सैटन। ये प्रभु के लोग नहीं हो सकते। ऐसे लोग ही पूरी बड़े भीड़ को लेकर नाश की तरफ जा रहे हैं, पूरी प्रजा को नाश करने पर लगे हुए हैं। लोग समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। मैं बताऊं आपसे, छुटकारा आपको परमेश्वर देगा, चंगाई आपको यीशु मसीह देगा, भविष्य के बारे में आपको प्रभु यीशु मसीह बताएगा, और आपको यीशु मसीह के अलावा आपके जीवन को बेहतर कोई नहीं जानता है। यू योरसेल्फ, आप भी खुद प्रार्थना कर सकते हैं, चंगाई वो खुद मिल सकती है। क्योंकि कई बार यीशु मसीह ने अद्भुत काम किए, चमत्कार काम किए, और बहुत जगह ऐसा लिखा गया कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़े को चलाया। तो उन्होंने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। सो आप को कोई पास्टर चंगाई नहीं देता है, कोई पासवान महिला आपको चंगाई नहीं देती है। आपको चंगाई आपका विश्वास देता है जो प्रभु यीशु मसीह पर है। सो आप अगर व्यक्तिगत रूप से विश्वास करके भी प्रार्थना करेंगे, खुद करेंगे, तो प्रभु चंगाई आपको देगा, डेफिनेटली देगा। वो आपको चंगाई देगा वो। इसलिए आप चंगाई के लिए, भविष्यवाणी के लिए आप गलत शिक्षा के पीछे न जाएं, पैसे के लिए गलत शिक्षा के पीछे न जाएं, धन दौलत के लिए, प्रॉस्पेरिटी संदेश सुनने के लिए लोगों के पीछे आप न भागें। अदरवाइज जैसा लिखा गया कि मेरी प्रजा ज्ञान के न होने से नाश हो रही है, तो आपका भी गिनती उस प्रजा में आ जाएगा जो नाश की तरफ जा रहे हैं, और आप भी नाश हो जाओगे अगर आप गलत शिक्षा पर जाओगे। तो दूसरा पॉइंट है कि यूजिंग गॉड्स नेम बट प्रमोटिंग एंड एक्सॉल्टिंग सैटन। परमेश्वर का नाम इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करके शैतान को एक्सॉल्ट करना, उसकी महिमा करना, उसके नाम को बढ़ावा देना, ये भी काम चल रहा है। एंड देन उसके बाद मैंने बताया कि यूजिंग सैटन एंड हिज वर्ड प्रूव टू क्लैरिफाई द थिंग्स। परमेश्वर के चीजों को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के चीजों को रिवील करने के लिए, प्रकाशन को बताने के लिए, या फिर परमेश्वर की चीजों को बताने के लिए शैतान की आत्मा कौन इस्तेमाल करता है भाई?
बाइबल में परमेश्वर के दास लोगों ने, पौलुस था, पतरस था, यूहन्ना थे, याकूब थे, बहुत सारे सेवक लोग जिन्होंने सेवा किया, चेलों ने, किसने शैतान को जरिया बनाया अपने आप को प्रमोट करने के लिए? किसने शैतान को किसने शैतान से बातें की इतना? आज उस महिला, उस जो महिला पासवान है, उसके यूट्यूब में देखो तो हमेशा शैतान से बात करती रहती है। शैतान का ही वीडियो पूरा पड़ा हुआ है। शैतान ने ये खुलासा किया, शैतान ने वो खुलासा किया, तो शैतान से ही बातें करते तो खुलासा कौन करेगा? शैतान के द्वारा खुलासा हो रहा है मसीह समाज का, तो वो तो अच्छा करेगा नहीं, बुरा ही करेगा। इसलिए आप सावधान रहें, सावधान रहें आप किसकी सुनते हैं। गलत तरीके से मसीह के चीजों को परोसा जा रहा है, टीचिंग किया जा रहा है गलत तरीके से, आप सावधान रहें। मैं लिटरली उस जो महिला, जो पासवान महिला, मैं उससे बहुत दुखित हूं इस बात का कि कैसे अपने आप को, जब उसकी चर्च टूट रहा है, जब उसके लोग उसके सही शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, तो उसको किस प्रकार शैतान का सहारा लेना पड़ रहा है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। और शैतान से इस बात को बुलवा रही है साफ बोल के कि तुम बोलो मैं कौन हूं, तुम बताओ मैं कौन हूं, तुम लोगों से कहो कि लोग मेरी सुनेंगे, लोग मुझे लाइव देखें, लोग मुझे वॉच करें। लोगों से वो शैतान से कहलवा रही है। और शैतान इतना जो है वो मूर्ख आदमी है कि वो अपने राज्य को नष्ट करने के लिए लोगों को इनके पास भेजेगा ताकि तुम प्रभु के वचन को सुनो। व्हाट ए वंडरफुल स्ट्रेटेजी। मेरे प्रियो, आप सावधान रहें। Why we should confirm the things of God through devil? हम परमेश्वर को चीजों को प्रकट करने के लिए शैतान का सहारा क्यों ले? We should not actually. We should not. दूसरी बात है to protect their business, which is in the name of ministry that they are using Satan. अपने बिजनेस को जो मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर जो उनका जरिया है, इनकम ऑफ सोर्स है, जो जिससे उनको इनकम आ रही है, जिससे उनको पैसा आ रहा है, उस चीज को बचाने के लिए लोग शैतान का सहारा ले रहा है। ये बहुत बड़ी चीज। दूसरी बात है मोर देन पोस्टिंग गॉड्स थिंग्स अबाउट गॉड, यू विल फाइंड शैतानिक थिंग। जैसा कि मैंने बताया कि आप उनके चैनल में चले जाओ, आपको प्रभु यीशु मसीह की चीजों से ज्यादा आपको शैतान की वीडियोस भी मिलेगी। एंड देन आई थिंक लास्ट थिंग इज, आज जो है लोग यीशु मसीह को छोड़ के वो सारे काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसका विरोध किया जा रहा है मसीह मंथन का, जिसका विरोध किया जा रहा है कि मसीह मंथन मतलब आप एक व्यक्ति के पीछे पड़ गए। मसीह मंथन इज नॉट ऑल अबाउट वन पर्सन। मसीह मंथन मतलब सही शिक्षा, मसीह मंथन मतलब खरी शिक्षा को लेकर चलना। मसीह मंथन मतलब कोई एक व्यक्ति को आप नहीं टारगेट कर सकते, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि मसीह मंथन खरी शिक्षा को लेकर चल रहा है। इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन। सो लोग मसीह के कार्य को छोड़कर, सही शिक्षा को छोड़कर लोग वो हर काम कर रहे हैं जो प्रभु ने करने की अनुमति नहीं देता। आज लोग दूसरों के बुराई करने में लगे हैं, अपना किस तरह से मेरा चर्च बच जाए, किस तरीके से मेरा बिजनेस लॉस ना हो, किस तरीके से मेरा नाम खराब ना हो, उसको बचाने के लिए लोग यीशु मसीह को किनारे कर दिए हैं। यीशु मसीह रह ही नहीं गया, अब विरोध चल रहा है केवल। गॉस्पेल, देयर इज नो गॉस्पेल, देयर इज नो गॉस्पेल। बहुत सारी चीजें हैं, टॉपिक भी अलग है, इस पर बात मैं नहीं करूंगा। तो ये चीजें हो गई हैं, लोग सब कुछ कर रहे हैं, सारी चीजें छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हमें आने की जरूरत है। सो मेरे प्रियो, अभी मैं यहां पर अंत करूंगा और मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं और आप लोग डेफिनेटली सीखे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर भी करें मेरे प्रियो, क्योंकि जो वचन मैंने आज आपको बताया प्रभु के आत्मा की अगुवाई के द्वारा, ये बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचना इसका, क्योंकि लोग गलत शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, शैतान का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। आप सावधान रहें। हर एक शैतान निकालने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की तरफ से काम कर रहा है जरूरी नहीं है। बी केयरफुल।
बी केयरफुल। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, ऐसा वचन कहता है। सो हम और आप उसकी प्रजा हैं। मसीहत नाश हो रही है, हम और आप नाश की ओर चले जाएंगे अगर हम गलत शिक्षा पे जाएंगे। सो स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड इन राइट कॉन्टेक्स्ट। आप सही संदर्भ में वचन को पढ़ें, सही फेलोशिप में रहें, सही संगति में आप रहें और सही लोगों को आप फॉलो करें जिसके द्वारा कि आप प्रभु के साथ कनेक्टेड हो सकें। सो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं यीशु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु होने दे कि हर एक जन को आप आशीषित करें, हर एक के दिमाग को आप खोलें, हर एक के विचार को आप खोलें, हर एक के आंखों को आप खोलें प्यारे पिता प्रभु, ताकि लोग आपके वचन को, आपकी शिक्षा को प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी ग्रहण करने पाए। और जैसा कि वचन कहता है प्यारे पिता प्रभु जी कि मेरे ज्ञान की न होने से मेरी प्रजा नाश हुई जा रही है पिता प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं वो सारे अधूरे ज्ञान जो देने वाले लोग हैं, वो सारे अधूरे ज्ञान को लाने वाला माध्यम यीशु के नाम से समाप्त होने पाए प्यारे पिता प्रभु जी। और पिता परमेश्वर अपने उन लोगों को आप खड़ा कर जो आपके सही ज्ञान को पिता परमेश्वर फैला रहे हैं यीशु। पिता प्रभु जी लोगों को निकाल कर हमारे साथ जोड़, ताकि हम आपके शिक्षा को पिता प्रभु जी सही तरीके से प्रस्तुत करने पर लॉर्ड ब्लेस ईच एंड एवरीवन फादर लॉर्ड। अगर कोई बीमार है प्रभु आप चंगाई दें, सुधि ले पिता। अगर किसी बात की जरूरत है प्रभु आप उसकी जरूरत को मुहैया कराएं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन एंड आमीन। सो एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आप सब जुड़े रहें, अधिक से अधिक आप शेयर करें और कोशिश करें कि आप फॉलो करें इस प्रकार से कि मैं पंजाब में हूँ। और मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जितने भी पंजाब के लोग हैं, आप लोग MMB चंडीगढ़ ग्रुप जो फेसबुक है, जो क्योंकि अपनी हेड ऑफिस यहाँ पर है, MMB चंडीगढ़ ग्रुप है, आप उसको फॉलो करें, उसको लाइक करें, अधिक से अधिक लोग आप जुड़ें ताकि जल्दी से जल्दी हम उस पेज पर आकर हम सभा को शुरुआत कर सकें और हम सीख सकें। सो आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह।